भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। यदि आज इच्छा होती है पर पूरी नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूरी होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन न तो अतीत में है और न ही भविष्य में। जीवन तो इस क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। हम ये सब जानते हुए भी इतना सा समझ नहीं पाते, या हम बीते हुए स्मरणों को घेर कर बैठे हैं, या आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते हैं और जीवन बीत जाता है। एक सत्य हम जीवन में उतार लें कि हम ना भविष्य देख सकते और न ही भविष्य निर्मित कर सकते। हम तो केवल धैर्य और आनंद के साथ स्वागत कर सकते हैं भविष्य का। कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाएं तोड़ देती है और मनुष्य उस आधार को जीवन का केंद्र मान लेता है। पर क्या भविष्य मनुष्य के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत की तलाई में जो योजनाएं बनाता है, क्या वही योजना उसे उसकी चोटी तक पहुंचाती है? नहीं। वास्तव में वो जैसे ऊपर की ओर चढ़ता है, उसे नए नए अवरोध, विडंबनाएं, चुनौतियां मिलती है। प्रत्येक पथ पर अगले पथ का निर्णय करता है। प्रत्येक पथ पर उसे पुरानी योजनाओं को बदलना पड़ता है। वह पर्वत को अपने योग्य नहीं बना पाता, बल्कि स्वयं को ही पर्वत के योग्य बनाता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही होता है? जब मनुष्य एक चुनौती को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता। जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता का मार्ग है। बबूल का पेड़ कितना विशाल होता है, पीपल का पेड़ भी विशाल होता है, किंतु क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों बबूल के पेड़ को काट कर उसका उपयोग किया जाता है? क्यों पीपल के पेड़ को पूजा जाता है? क्योंकि पीपल का पेड़ उसके नीचे बैठे पथिक को छाया देता है, अपनी डालियों पर असंख्य पक्षियों को बसेरा देता है, किसी को कांटे चुभाकर दूर नहीं करता, बल्कि शीतल छाया देकर उसकी थकान हर लेता है। इस संसार में यदि आपको भी सम्मान पाना है तो पीपल की भांति ही बनना होगा। कुछ देना सीखो, आनंद, सुख, शीतलता बांटना सीखो। कांटों की भांति कभी किसी को कष्ट ना दो। सामान स्वयं चल के आपके पास आएगा। ये जल देख रहे हैं आप, मलिन है, इसमें कुछ गंदगी है, किंतु आप इसे कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये मैल अपने आप नीचे बैठ जाता है। इस पात्र को हिलाए तो कुछ नहीं होगा, किंतु इसे शांत छोड़ देंगे तो ये मैल अपने आप नीचे बैठ जाएगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कोई समस्या हो तो, अशांति हो तो, कोई हलचल करने से या असंतोष करने से हमें उसका हल नहीं मिलेगा। शांत रहकर विचार करेंगे तो समस्या का हल होगा। स्मरण रखिएगा, संतोष और धीरज से, शांति से विचार करोगे तो कितनी भी बड़ी समस्या हो उसका हल जरूर मिलेगा, क्योंकि अशांति का सुझाव शांति ही है। समय से पूर्व कुछ नहीं होता, हर बात का एक समय होता है। समय से पूर्व न सूर्योदय होता है न सूर्यास्त होता है। समय से पूर्व पौधों में ना फल लगते हैं ना पुष्प। किंतु एक बात सोचिए, यदि वर्षा आने से पहले किसान बीज ही ना डाले तो क्या फसल होगी? युद्ध से पहले योद्धा अपने शस्त्र ना परखे तो वो युद्ध कैसे लड़ेगा? इसका अर्थ ये है कि समय आपका है, आना है तब अवश्य आएगा, किंतु तब तक के लिए ये महत्वपूर्ण है कि आप उसके लिए स्वयं को सजग रखें। अवसर यदि आपके हाथ आ जाए तो आप उसके लिए तैयार ना हो तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? तो आप उचित समय की प्रतीक्षा कीजिए, उस उचित अवसर की प्रतीक्षा कीजिए, किंतु तब तक निरंतर प्रयासों से स्वयं को और सक्षम बनाते रहिए, क्योंकि सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। बस उसके लिए तैयार रहिए। वाणी मनुष्य को मिली सबसे अद्भुत भेंट है।
जो मनुष्य को अन्य जीवों से भिन्न बनाती है, संसार में सबसे ऊपर ले जाती है। संसार में इस वाणी के कारण ही हम एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। मैं अपने मन की भावना किसी और को व्यक्त कर सकता हूँ और किसी और की भावनाएं कोई व्यक्ति मुझसे कह सकता है। ये वाणी ही है हमारी सबसे बड़ी ढाल। आपने देखा होगा, किसी की वाणी मीठी होती है तो लोग उससे प्रेम करते हैं, उसे मित्र बना लेते हैं। वहीं अगर किसी की वाणी कड़वी होगी तो लोग उससे घृणा करते हैं, उसे अपना शत्रु मान लेते हैं। ये वाणी ही है जो भाषा बनकर इतिहास रचती है। किंतु क्या हम सच में वाणी के बारे में इतना सोचते हैं जितना हमें सोचना चाहिए? सोचिए, मनुष्य को बोलना सीखने में कितना समय लगता है। कुछ बालक 1.5 वर्ष की आयु में सीख जाते हैं, कुछ 2 वर्ष और कुछ 3। अब मनुष्य 1.5 वर्ष की आयु में बोलना सीख तो जाता है, पर क्या बोलना है ये जीवन भर नहीं सीख पाता। इस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि बोलना क्या है। अपनी वाणी शुभ रखिए, अपनी वाणी मीठी रखिए। हम में से कुछ लोग स्वयं को अकर्मण्य मान लेते हैं, सोचते हैं अब तक कितना प्रयास किया पर कुछ नहीं हुआ, कदाचित आगे भी कुछ नहीं होगा, इसलिए अपने जीवन का सारा बोझ किसी और के कंधे पर डाल देते हैं। स्वयं पर विश्वास ही खो देते हैं। क्यों नहीं समझ पाते ये बात कि जब तक पाँव में कांटा नहीं चुभेगा तो व्यक्ति को ज्ञात कैसे होगा कि आगे नीचे देखकर चलना होगा। सूर्य को स्वयं ही जलना पड़ता है ताकि वो दूसरों को प्रकाश दे सके। रात्रि के अंधकार से लड़ने के लिए चंद्रमा को आकाश में अकेले ही चलना पड़ता है। नदी अपनी यात्रा कैसे करती है, अपना मार्ग कैसे बनाती है? इन चट्टानों से लड़कर बनाती है। यदि आप स्वयं अपनी सहायता करने में सक्षम नहीं हैं तो निश्चित रूप से आपका ये जीवन व्यर्थ ही है। स्मरण रखिएगा, इस संसार में अपने जीवन का भार अपने ही कंधे पर उठाना पड़ता है। दूसरों के कंधे पर तो केवल शव यात्रा चलती है। इस संसार में जीवित वही है जो आत्मनिर्भर है। कभी आपने किसी कुम्हार को देखा है? पहले गिल्ली मिट्टी रौंदता है, फिर मथता है, फिर चाक पर चढ़ाकर एक उचित आकार देता है। यदि आकार ठीक ना हो तो उसे तुरंत ही ठीक करता है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि इसे एक बार आग पर रख दिया और इसे पका दिया तो उसका आकार नहीं बदला जाएगा। यहाँ पर छिपी है एक सीख सारे माता पिताओं के लिए। माता पिता ऐसे ही तो होते हैं, उन्हें अपनी संतान को समय के अनुसार श्रेष्ठ संस्कार देने चाहिए। माता पिता को कभी उनका विधाता नहीं बनना चाहिए, किंतु प्रयास कीजिए कि उन्हें उचित दिशा दिखा पाएं। कभी प्रेम से, कभी कोमलता से तो कभी कठोरता से उसके जीवन को, व्यक्तित्व को आकार देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार पकने के बाद पात्र का आकार नहीं बदला जा सकता, उसी प्रकार आयु बढ़ने के बाद संतान के संस्कार नहीं बदले जा सकते। स्मरण रखिए, ईश्वर ने बेल को खड़ा रहने की शक्ति नहीं दी, ये शक्ति दी है वृक्षों को, इसलिए ये वृक्षों के सहारे से खड़ी रहती है, उसी पे फलती फूलती है। अब ये बेलें भी 2 प्रकार की होती है, एक वो जो इस वृक्ष पर खिलती है, पुष्प उगाती है और स्वयं सुंदर दिखती है और वृक्ष को भी सुंदर दिखाती है, और दूसरी वो जो वृक्ष को पूर्णतः सुखा देती है, उसकी प्राण शक्ति उससे सोख लेती है और अंत में स्वयं भी मुरझा जाती है। स्मरण रखिए, यदि कोई व्यक्ति सदैव आपके साथ खड़ा रहा, सबल रहा, सदैव उसने आपकी सहायता की, यदि आप उसके साथ छल करोगे तो आपका पतन निश्चित है। ऐसा कभी ना करें। सदैव ऐसे लोगों को प्रेम दे, सम्मान दे। आइए इस पौधे से मिलिए, मेरे लिए ये पौधा अत्यंत प्रिय है, मैं इस पौधे को अत्यंत प्रेम करता हूँ। अब सोचिए, इसी प्रेम में मैं दिन में 6 बार इसमें जल दूँ तो इसका विकास और अच्छे से होगा क्या?
वो इसके लिए शुभ होगा? जरा भी नहीं। इसकी जड़ें गल जाएगी, इसकी जड़ों में जल सोखने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। यही भूल अधिकतर माता पिता कर बैठते हैं। अपनी संतान से इतना अधिक प्रेम करते हैं और उसमें संतान की हर आवश्यकता पूर्ण करते हैं, हर एक वस्तु उसे देते हैं और ऐसे में संतान के विकास में स्वयं ही बाधा बन जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। ये यात्रा संतान की भी है, उसे भी जीवन में आगे बढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है, अपने बल पर कार्य करने दें। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ जिसका आपको स्मरण रखना है कि प्रेम और शत्रुता अति है तो घातक है। हर बात में संतुलन बनाकर रखें। हम सभी मंदिर में जाते हैं, ईश्वर के समक्ष हाथ जोड़ते हैं, अपनी मांग रखते हैं। कभी सोचा है कि ईश्वर को कैसा लगता होगा? वो सोचते होंगे कि मेरे भक्त आते हैं मुझसे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, मुझसे मिलने के लिए नहीं। सारे लोग मंदिर जाते हैं, अपनी इच्छा ईश्वर के समक्ष रखते हैं। अब उनकी इच्छा पूरी ना हो तो हताश हो जाते हैं। अब से जब भी आप मंदिर जाओ, ईश्वर के समक्ष बैठो, हाथ जोड़ो और धन्यवाद कहो। धन्यवाद ईश्वर, आपने मुझे जो कुछ भी दिया मैं उससे प्रसन्न हूँ। बस मुझे मार्गदर्शन दे कि कैसे मैं अपने कर्मों से स्वयं वो सब प्राप्त कर सकूँ जो मैं पाना चाहता हूँ। ईश्वर से मांगने जाओगे तो ईश्वर के समक्ष स्वयं को बहुत ही छोटा पाओगे। यदि स्वयं कर्म करके ईश्वर को धन्यवाद कहने जाओगे तो सही रूप में आपको ईश्वर मिल जाएंगे। राधे राधे। अद्भुत बात है ना, हमें सदैव हमारे नाम से बुलाया जाता है। नाम से ही हमारी पहचान है और ये नाम ही है जो इतिहास में हमारी पहचान बनाने में हमारी सहायता करता है। नाम बनाने के लिए व्यक्ति क्या कुछ नहीं करता, नाम पर कलंक ना लगे इसके लिए क्या क्या प्रयास नहीं करता। आपने जो कुछ भी पाया, ये धन संपत्ति सब कुछ नाम के समक्ष छोटा है। नाम सबसे ऊपर रह जाता है। इसलिए नामकरण संस्कार हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आपको क्या लग रहा है कि मैं किस नाम की बात कर रहा हूँ? वो नाम जो हमने जन्म से पाया है? नहीं, मैं उस नाम की बात कर रहा हूँ जो हमने हमारे कर्मों से प्राप्त किया है। जो जन्म से प्राप्त हुआ वो मृत्यु के साथ चला जाएगा, किंतु जो नाम कर्मों से प्राप्त हुआ वो हमें अमर करता है। माता पिता से हमें जन्म मिलता है, जन्म से मिले संबंध मिलते हैं। यदि कुछ ऐसा है जो हमने पाया है वो है हमारा नाम जो हमने कर्मों से पाया है। इसलिए सदैव श्रेष्ठ कर्म कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।